हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, हमारी गुजरात ट्रिप 2021 की व्लॉग सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर सारंगपुर के बारे में जाना था। तो हमारी व्लॉग सीरीज का वो एपिसोड जो आपने ना देखा हो तो यहाँ स्क्रीन पर दर्शाई हुई नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप उस एपिसोड को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी ट्रिप के आज के एपिसोड में हम सारंगपुर से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर आए हुए प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर लोथल पहुंच गए हैं। तो चलिए इस प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के इस शहर को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां अद्वितीय ऐतिहासिक विरासतें आई होती हैं, जिन्हें देखना और अनुभव करना जीवन भर की एक यादगार स्मृति बन जाता है। ऐसी ही एक जगह है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। ये 1954 में खोजा गया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1955 से 1960 तक यहां उत्खनन कार्य किया गया था। स्थानीय गुजराती भाषा में लोथल नाम का अर्थ मृतकों का टीला होता है। लोथल गुजरात में गग्गर हकरा नदी के सूखे तल के पास स्थित है, जिसे पौराणिक सरस्वती नदी माना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों और डॉक यार्ड में से एक है। लोथल अहमदाबाद से लगभग 85 किलोमीटर दूर आया हुआ है। करीब 5000 वर्ष पहले बना हुआ ये शहर एक मध्यम आकार की बस्ती था। शहर मिट्टी की दीवार और ईंटों से घिरा हुआ था। दीवार के बाहर उत्तर पश्चिम की ओर एक कब्रगाह है। प्राचीन लोथल में ऊंचे क्षेत्र वाला एक मुख्य गढ़ था। यहाँ आपको उस समय के आवासीय भवनों, गलियों, नहाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम और ऐसे कई अन्य अवशेष देखे जा सकते हैं। लोथल शहर को रणनीतिक लेआउट के साथ काफी अच्छी तरह से प्लान किया गया था। इसे कई ब्लॉक्स में बांटा गया था। यहाँ की इमारतों की बनावट में धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग देखा जा सकता है। इस नगर की 13 मीटर चौड़ी दीवार शहर को बाढ़ से सुरक्षा देने का और शहर को ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करने का काम करती थी। लोथल के नागरिक सभ्य घरों में रहते थे। मुख्य क्षेत्र में कुछ घर बड़े और विशाल थे। इन घरों में 4 से 6 कमरे, स्नानघर, आंगन और बरामदे थे। अमीर और शासक परिवार ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि आम लोग और मजदूर वर्ग शहर के निचले हिस्से में रहते थे। शहर के इन ऊपरी आवासों में 3 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्नानघर, भूमिगत नालियां और पीने के पानी के लिए कुएं थे, और शहर के निचले हिस्से में भी व्यवस्थित नागरिक सुविधाओं का आयोजन किया गया था। लोथल की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है यहां आया हुआ जहाज बनाने का स्थान। जी हां, ये डॉक यार्ड शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसकी लंबाई 215 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर थी। ये डॉक यार्ड ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। जल स्तर के नियमन का प्रावधान गेट और स्पील चैनल के साथ किया गया था और सामान रखने के लिए मिट्टी की ईंट का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। पुरातत्वविदों का कहना है कि लोथल लगभग 2450 ईसा पूर्व पुराना है, यानी 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा युग समाप्त होने के 500 साल बाद भी ये शहर अस्तित्व में था। लोथल उस समय का एक औद्योगिक शहर था, जिसका मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध था। लोथल के लोग हाथी दांत के आभूषण, टेराकोटा, सूती वस्त्र और विभिन्न प्रकार के हथियार
आदि वस्तुएं बनाते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था और इसके कई कारण हैं, जैसे कि यहाँ इस विस्तार में समृद्ध कपास और चावल उगाने के क्षेत्र थे। यहाँ जहाज़ों के लिए डॉकयार्ड और बंदरगाह जैसी सुविधाएं थीं। यहाँ मोती और कीमती पत्थर भी अच्छी मात्रा में मिलते थे। इस नगर में सुनियोजित टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम जैसी अच्छी नागरिक सुविधाएं भी थी। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं लोथल साइट से नजदीक ही आए हुए लोथल म्यूजियम की ओर। इस म्यूजियम में लोथल की खुदाई के दौरान मिली हुई कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है। इस म्यूजियम में आपको लोथल की सील और उसकी रिप्लिका, टेराकोटा से बने हुए ऑर्नामेंट्स, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, पशु और मानव की मूर्तियां और मिट्टी से बने बर्तन देखने को मिलेंगे। लोथल के इस म्यूजियम में यहाँ की कब्र में से मिले हुए एक साथ दफनाए गए 2 मानव कंकालों की प्रतिकृति भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा सफर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अति महत्वपूर्ण शहर लोथल का। हम आपसे अगले एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी इस व्लॉग सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।